आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13वीं। हेडिंग है जातिवाद, कास्टिज्म। जातिवाद, कास्टिज्म। जातिवाद क्या है? एग्जाम में आता है, हर कोई जानता है। जात पात क्या है, जातिवाद क्या है, हेडिंग समझिए इसको। हर कोई जानना चाहता है। आए भाई, जाति क्या है? पहले लोग जात पात मानता था, अब कोई जात पात मान रहा है? कौन जात का है, कोई जात पूछता है आजकल? नहीं पूछता है। तो देखिएगा क्या, जात पात की भावना भी एक रूढ़िवादिता का कारण बन गया आजकल। तुम किस जात के हो, तुम किस जाति से आते हो, ये पूछना सरासर गलत है, कानूनी गैर कानूनी काम है। किसी से जात पूछना फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। किसी भी देश में, किसी भी समाज में किसी को भी रहने का, बोलने का अधिकार है। इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। किसी को आप रोक नहीं सकते हैं बोलने के लिए, घूमने के लिए, कुछ करने के लिए। सबको अधिकार है, नहीं बोलते हैं? ये वोट, जो चुनाव के समय वोट दिया जाता है, आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं वोट के लिए। आप किसी को प्रभावित नहीं कर सकते हैं वोट के लिए। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं वोट के लिए। अपना एक अधिकार है, अपना एक मन का अंदर की भावना है। लेकिन अभी तो जातिवाद ऐसा कर दिया है कि जातिवाद, कास्टिज में वोट मिल रहा है लोग को, कि हमारा जात का एमएलए खड़ा हुआ है, हमारी कास्ट का एमपी खड़ा हुआ है। ये बात का मानते हैं ना? अभी कास्टवाद, जातिवाद अबोल है देश में, राज्य में, गांव में, शहर में, कस्बा में, सभी जगह जातिवाद पनप रहा है। तो हमको ये जातिवाद को बंद करना होगा, खत्म करना होगा। जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, उसको बंद करना होगा, है ना? देश या समाज का हित उसके लिए नगण्य हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? जाति व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। विभिन्न अवसरों पर इन संगठनों को देखा जा सकता है कि आज जाति के नाम पर स्थान स्थान पर शिक्षण संस्थाएं, चिकित्सालय, मंदिर, मस्जिद तथा मनोरंजन संस्थाओं का निर्माण हो रहा है। जाति के नाम पर स्कूल खोला जा रहा है, जाति के नाम पे कॉलेज खोला जा रहा है, जाति के नाम पे मनोरंजन की संस्था खोला जा रहा है, बन रहा है। कितना गलत बात है, बोलिए हमको आप। जाति के नाम पे, राजनीति में जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। आप जानते हैं चीज को, राजनीति इतना गंदा चीज है कि हम उसको बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बोलना पड़ता है। इतना गंदा चीज राजनीति है, वोट बैंक, कि जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है। और आप भी चीज से अवगत हैं, कोई बना के बोलने वाली बात, छिपाने वाली बात नहीं है। कास्टिज्म के आधार पर वोट दिया जाता है, मांगा जाता है, लेकिन ये गलत है। आप ऐसा प्रभावित किसी को नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब जानिए जातिवाद की परिभाषा और अर्थ। अब जातिवाद क्या है भाई, परिभाषा क्या है? हर स्टूडेंट को जानना है कि जातिवाद क्या है। एग्जाम में आएगा, सुनिए, गंभीर से समझिए चीज को। जातिवाद से क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन, अथवा आएगा जातिवाद की कोई एक डिफिनेशन, परिभाषा लिखे। फिर क्वेश्चन आएगा जातिवाद का क्या अर्थ है? आंसर क्या होगा? एक होगा। अब आइए जातिवाद का परिभाषा आपको बता रहे हैं, है ना? डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा, ये समाजशास्त्री हैं,
डॉक्टर कैलाशनाथ शर्मा कौमा, डिफिनेशन है, परिभाषा है, डॉक्टर कैलाशनाथ शर्मा के अनुसार जातिवाद या जाति भक्ति एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति स्टेटस को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित करती है। बात समझे? दूसरा परिभाषा क्या है? के एम पनिकर के अनुसार, के एम पनिकर क्या है? एक समाजशास्त्री हैं। के एम पनिकर के अनुसार कोमा राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा या भाव ही जातिवाद है। के एम पनिकर के अनुसार कोमा राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। अब जातिवाद की परिभाषा समझ गए। अब इसको आपको समझना है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जातिवाद के दो स्पष्ट पहलू हैं, भावना और कर्म। जैसे बोलते हैं कर्म करो अच्छा, जात पात मत करो, तो दो विचार है, भावना और कर्म। पहला मनोवैज्ञानिक है, दूसरा व्यवहारिक बिहेवियर। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जातिवाद से प्रभावित व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी ही जाति में केंद्रित कर देता है और उन्हीं के कल्याण के लिए चिंता करता है। ऐसी चिंता या इस प्रकार की भावनाएं संकुचित है क्योंकि यह समग्र समाज के सामान्य हितों का ध्यान रखता है। इस कारण यह सामान्य जन कल्याण के लिए घातक है। इस दृष्टिकोण से जातिवाद को समाज विरोधी, एंटी सोशल भी कहा जा सकता है। जातिवाद का दूसरा पहलू क्रियात्मक या व्यवहारिक है। इसका अर्थ यह है कि जातिवाद से प्रेरित व्यक्ति अपनी ही जाति के कल्याण के लिए केवल सोचते विचारते हैं नहीं, बल्कि उसी के अनुसार कार्य भी करते हैं, अर्थात अपने विचारों व भावनाओं को एक व्यवहारिक रूप देने की कोशिश करते हैं। इसी भावना का यह परिणाम है कि एक जाति के लोग कुछ ऐसे ही कार्य करते हैं जिससे उस जाति के सदस्यों का कल्याण हो जाता है और जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है? जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। जातिवाद को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो हमें अपने आप सुधार करना होगा। और जात पात की, महात्मा गांधी का सिद्धांत क्या था? जात पात मत करो। महात्मा गांधी का सिद्धांत था जात से ऊपर उठ के बात करो। सादा जीवन, गांधी जी का क्या सिद्धांत था? सुनिए, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार, ये सिद्धांत गांधी जी का था। तो हमें गांधी जी के रास्ते में चलना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी सोच को लागू करनी चाहिए हमें, तो हमारा देश समाज आगे बढ़ेगा। ये बात मानते हैं ना? और नहीं तो नहीं आगे बढ़ेगा। हमें अपने आप चेंज होना पड़ेगा समाज में, सोसाइटी में, है ना? तो हमारा देश, समाज, सोसाइटी आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं होगा। तो जातिवाद का परिभाषा इस प्रकार है, यही है। लिखिएगा एग्जाम में, जातिवाद की परिभाषा इस प्रकार है। किसके अनुसार? डॉक्टर कैलाशनाथ शर्मा के अनुसार, के एम पनिकर के अनुसार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जातिवाद समाज के लिए एक दुष्परिणाम है, घातक है। बस आज इतना ही।